नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश का मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो बड़ा बयान है, कौन मारेगा यहां पर बाजी, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अवधेश पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत, क्योंकि ये सपा की सीट है तो धर्मेंद्र सिंह जी का हक बनता है। धर्मेंद्र जी, क्या स्थिति है? मीना जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, स्थिति तो पहले से ही क्रिस्टल एंड क्लियर है। मिल्कीपुर सीट जनता ने समाजवादी पार्टी को जैसा कि लगातार जिताती हुई आई है, आगे भी मन बना है उनका कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को चुनाव जिताएंगे। और साथ साथ जो हम पहले भी, चूंकि आप पूछेंगे ऐसा क्यों आप अपने मन से कह रहे हैं, तो हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। जो वहां के स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे छुट्टा पशुओं की समस्या हो, जो स्थानीय स्तर पर किसान बहुत परेशान है, चाहे वहां मुआवजे की समस्या हो, जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, जो सड़कें उधर से गई उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, और तो और एक बहुत बड़ी नाराजगी प्रभु श्री राम को मानने वाले अयोध्या वासियों में है, जो उनकी किसानों की जो पीढ़ियों से खेती करते आए हैं उसको मनमाने तरीके से सस्ते दामों पर सरकार अधिग्रहित कर ले रही है, और उसको भारी दामों पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए, बार एंड रेस्टोरेंट बनाने के लिए तो दे रही है। जबकि चाहिए ये था कि अयोध्या के मूल संकल्प को यथावत रखते हुए अयोध्या की जो इनर सर्किल थी वहां शानदार आश्रम बनाते, अच्छे अच्छे सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों का निर्माण होता और आउटर रिंग पर होटल बनाते। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा सिर्फ आर्थिक दोहन की है, किसानों को परेशान करने की है, आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं, इसलिए लगातार इस तरह बढ़ जाते हैं। धर्मेंद्र जी, आप बहुत आगे बढ़ गए। सीधा सीधा सवाल था, क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की? सीधा एक लाइन में नहीं, एक लाइन में अगर सुनना चाहती है तो बहुत भारी अंतर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार, प्रशासनिक मशीनरी और सबसे ये भी कहा कि चूंकि एक अकेला मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है तो कम से कम निर्वाचन आयोग को चाहिए और लोगों को चाहिए कि एक सेटबैक तैयार करें, एक मॉडल दिखाएं कि ईमानदारी से कैसे चुनाव कराया जा सकता है। जी, अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनसे बात करें। उससे पहले आलोक जी, इस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का जो बयान है, गठबंधन की तैयारी कितनी आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है, अखिलेश जी का मैंने पूरा इंटरव्यू सुना और जिसमें वो ये जब कहते हैं कि अयोध्या को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो जब माफ कीजिए, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए प्लीज। जी, तो मैं अयोध्या जी से जोड़ रहा हूँ। अयोध्या जी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने वाली बात, क्या प्रभु राम मंदिर के साथ अयोध्या जी में कोई रोक कभी नहीं थी? क्या आपने उसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया? नहीं बनाया। मिल्कीपुर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपने परिवार को ही प्रमुखता दी। तीसरी बात, बहुत बड़े अंतर से कभी जीती है समाजवादी पार्टी 2-3 हाल फिलहाल में कि 50,000 वोटों से 1 लाख वोटों से जीत गई। बहुत कांटे की टक्कर रही है हाल फिलहाल में, कुछ हजार वोटों से समाजवादी पार्टी आगे रही है। हालांकि ये एक समाजवादी पार्टी को मिलता है कि लगातार, यानी बहुत बार उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसका जो पासी वोट है उसके साथ है और जो यादव वोट है, जो 30,000 मुस्लिम वोट है, तो तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है और फिर जो मिसलेनियस मिल जाता है, उससे समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती है। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए 9 जगहों पर, उनका अगर विश्लेषण किया जाए तो कुदुर्की जैसी सीट में जहां 67 to 70% मुसलमान था, वहां भी समाजवादी पार्टी अपना गढ़ नहीं बचा पाई। भाई, मुसलमानों को तो क्लेम करती है ना समाजवादी पार्टी कि अगर मुसलमान ज्यादा तो वही जीते, जो बहुत बार होता भी रहा है। लेकिन जब आप 70% मुस्लिम बहुल एरिया पर भी अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो इसको कैसे आप पूरी तरह से क्लेम करेंगे? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर भी वो चिंतन, वो मंथन होगा, वो डर होगा कि मुस्लिम बहुल एरिया भी अगर सुरक्षित नहीं है तो मिल्कीपुर कैसे सुरक्षित होगी? जब पासवान बनाम पासवान की लड़ाई है, पासी बनाम पासी की लड़ाई हो गई है, तो चुनाव बहुत कठोर स्थिति में है। समाजवादी पार्टी के लिए भी वो सीट उतनी आसान नहीं, यह लड़ाई बहुत गहरी होगी, बहुत तेज होगी और वन साइडेड कुछ नहीं होगा। न वन साइडेड ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, न ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
जी, एक तरफा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अखिलेश यादव का बयान भी आपको सुनाएं, उससे पहले अवधेश जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अभी अवधेश जी नजर नहीं आ रहे हैं। अवधेश जी को हम सुनेंगे, लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आलोक जी बता रहे हैं, एक तरफा गेम तो नहीं है, ये तो साफ है। आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। जी, लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी, तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। अवधेश जी, आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव का जो बयान है वो साफ साफ संकेत है कि बहुत बीजेपी जो है वो एक तरह से डरी हुई है। इतना कुछ सरकार काम कर रही है, उसके बाद भी इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, और उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है बीजेपी को। देखिए मीना जी, सरकार बीजेपी की है तो ताकत बीजेपी लगाएगी भी, ये स्वाभाविक है। अखिलेश जी अयोध्या के नाम से नफरत करते हैं, सनातन को गाली देते हैं, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं और दंगाइयों का, अपराधियों का, नहीं, इनके बलात्कारियों का गलत बात। समर्थन अखिलेश जी करते पे हैं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो बेसलेस है। कम से कम आपने जो सवाल किया उसका जवाब दें। जबकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, गरीब कल्याण की राजनीति करती है। बीच में ना बोले, अवधेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की और सनातन के सम्मान की राजनीति करती है। और इसलिए अयोध्या में आज 50,000 करोड़ की परियोजना से अधिक लागत से विकास हो रहा है। लेकिन चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ का विकास पसंद नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन लोगों ने रामनवमी नहीं मनाने दिया, जिन लोगों ने 84 कोसी, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी के शासन का विरोध कर रहे हैं। परंतु उन्हें नहीं पता, अभी उपचुनाव में 9-7 से निर्णय आया है। जनता योगी जी के और मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनका मॉडल है, उससे प्रसन्न है। मिल्कीपुर की जहां हम बात करें तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य परिवार का प्रत्याशी है, गरीब किसान, नौजवान और युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो उसी मिल्कीपुर में जिला पंचायत सदस्य का तब चुनाव लड़े थे जब उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे और पराजय का उनको सामना करना पड़ा था। एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य का वो चुनाव लड़े थे, पराजित हुए थे। तो एक पराजित चेहरा और दागी चेहरा। अभी 1 महीने के पहले एक रवि मिश्रा नाम के व्यक्ति को अगवा करके उन्होंने सरेर शाम तहसील से लेकर के और रिकाबगंज चौराहे पर जाकर के छोड़ा। उससे उन्होंने रंगदारी, गुंडई, जमीन हथियाना चाहा, जिसका मुकदमा पंजीकृत है। तो एक भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील युवा प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी का एक दागी और पराजित चेहरे वाला प्रत्याशी है। फैसला जनता को करना है। जिस प्रकार से 9 और 7 से फैसला जनता ने सुनाया था, उसी प्रकार से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है।
समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़ चुका है। प्रदीप यादव जो जिला पंचायत सदस्य था वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुका है। और आज अजीत प्रसाद को रास्ता नहीं मिल रहा है। वैसे भी वो बड़े नेता के पुत्र हैं, विलासी जीवन उन्होंने बिताया है। होटलों का, रेस्टोरों का और कैसीनो में रहने वाले लोग आज मिल्कीपुर में आए हैं, तो उनको मिल्कीपुर की गलियां ढूंढनी पड़ रही है। मीना जी जी अवधेश जी जो बात कर रहे हैं व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को मैदान में उतारा है, मैंने इससे पहले भी जब हमने मिल्कीपुर पर चर्चा की थी तो आलोक जी एक सवाल किया था कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखेगा, कितनी उसकी महत्ता होगी, कैंडिडेट की कितनी अहमियत आप देख पा रहे हैं आलोक जी? देखिए, अब एक नारा चला है, ना अयोध्या ना काशी, पासी बनाम पासी। तो आप समझ लीजिए कि कैंडिडेट की जाति और कैंडिडेट कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि जाति भी समान है तो दो मुद्दे चलेंगे। एक तो ये कि क्या मुद्दा जो सपा उठाने की कोशिश करेगी कि बाहरी बनाम भीतरी, तो मिल्कीपुर का लोकल प्रत्याशी है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो मिल्कीपुर का नहीं। एक मुद्दा ये भी रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कितना समाजवादी पार्टी उसको भुना पाती है। एक मिनट में टोकूंगा सर आप अपने समय में बोलिएगा, सर आप अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में। तो ये धर्मेंद्र जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, पीछे मत बोलिए धर्मेंद्र जी प्लीज। तो ये मुद्दा भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को उसको काउंटर करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारी बात को लेकर के बीच में ही काउंटर कर रहे हैं, समझ लीजिए कि अभी तो समाजवादी पार्टी इसको बहुत हाईलाइट करेगी इस मुद्दे को, तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये दुखती नस या कमजोरी होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो वो प्रत्याशी है उसके ऊपर कहीं कहीं आरोप है अपहरण का, दाग का और परिवारवाद का, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर हमला करेगी और समाजवादी पार्टी कहेगी कि लोकल बनाम बाहरी, और बाहरी में फिर वो चाहे जिले के बाहर का हो या बिल्कुल बगल का हो, लेकिन मिल्कीपुर का नहीं है। तो ये दोनों लोग, क्योंकि अब जाति सेम है तो पासी का वोट तो बचेगा ही बचेगा। अब अदर पासी 80 में और जो अदर वोट है वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि पासियों में अभी आजाद पार्टी भी पासी चुनाव लेके आ रही है और वो भी समाजवादी पार्टी का ही काडर रहा है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। तो एक तीसरा पासी भी आ गया है, तो पासी क्यूब हो गए, पासी वर्सेस पासी वर्सेस पासी। तो इसका कहीं कहीं पर अगर आजाद समाज पार्टी का जो बंदा है वो अच्छा चुनाव लड़ जाता है तो हो सकता है कि उसको उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। और जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता है उन पर आरोप लगेगा कि क्या बीजेपी की बी टीम के रूप में वो आ गए। तो ये सारी चुनावी गणित रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अब अयोध्या ना काशी, पासी बनाम पासी का चुनाव तो रहेगा ही रहेगा। जी, तो साफ साफ ही संकेत है धर्मेंद्र जी। आलोक पांडे जी ने साफ साफ बताया, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने खड़ा किया है, यानी कि कैंडिडेट को लेकर आपकी पार्टी की सोच, इंडिया गठबंधन की तैयारी, अवधेश जी और आलोक जी के मुताबिक कैंडिडेट का चुनाव उपयुक्त नहीं है। नहीं, अब अवधेश जी तो खुद कंफ्यूज थे, अब तक बोल नहीं पा रहे थे। अभी तो कल ही बड़े मुश्किल से कैंडिडेट खोज कर लाए हैं। इनके यहाँ तो चयन की बड़ी समस्या थी, लोग जान रहे थे हारने के लिए, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था लड़ने के लिए। हमारे यहाँ देखिए, अजीत प्रसाद जी अवधेश प्रसाद जी के पुत्र हैं और अवधेश प्रसाद जी वहां से 9 बार विधानसभा प्रतिनिधित्व किए हैं और वो एक आदर्श बेटे की तरह अपने पिताजी के कदम से कदम मिला करके उनके प्रतिनिधि के रूप में पूरे क्षेत्र में काम करते रहे। उससे एक चीज है कि उनको गांव-गांव का प्रत्येक बच्चा जानता है, प्रत्येक मतदाता वोटर उनको जानता है और उनको फायदा मिलेगा, उनको कहीं नहीं जा। दूसरे, हम लोग जब आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी उनको समय से कैंडिडेट के रूप में उनको घोषित कर दिए थे, तो उसके बाद भी उनको पर्याप्त समय मिल गया क्षेत्र में रहने का। दूसरी बात, हमारे साथी आलोक जी कह रहे थे, जिस तरह से कुंदरकी विधानसभा की बात कर रहे थे, तो कुंदरकी में क्या हुआ, बार बार उस विषय को उठाने से कोई फायदा नहीं, उसको सब जानते हैं। अगर उस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी रहती है, उस जीत को अपनी जीत मानती है, तो उनको मुबारक, क्योंकि आम चुनाव में उनको उसका जवाब मिलेगा। मुगालते से ज्यादा धर्मेंद्र जी, मुगालते से ज्यादा गणित है उनके पक्ष में। उपचुनाव में 9 सीट में से परिणाम उनके पक्ष में रहा है और ऐसे में कैंडिडेट को लेकर जो आरोप उनकी तरफ से परिवारवाद का आरोप लगेगा आप पर, बीजेपी वैसे भी परिवारवाद के आरोपों से। जी बोले। नहीं मीना जी, देखिए वो 7 और 2 की जहां तक बात है
किस तरह से तंत्र का, अगर तो 9-9 करना चाहते 9-0 से कर सकते थे। जब मतदाता मत डालने ही नहीं पाएगा और आपको अपने षड्यंत्र से, अपने तंत्र का उपयोग करके जीतना है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, निर्वाचन आयोग और मशीनरी सारे की अपनी भूमिका होती है। जब उसमें कुछ लोग अपनी भूमिका को त्याग देंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है फिर वो निष्पक्ष न मतदान हो पाएगा, न निर्णय हो पाएगा, न कोई काम निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। वो उपचुनाव में दिखा। अगर उस तरह जीतना है, उसी को कल हमारे साथी अवधेश जी बैठे थे, उन्होंने कहा तो टेलर था, अभी बाकी है। तो भाई अगर मिल्कीपुर के लोगों को धमका के मत नहीं डालने देना, इस तरह जीतना है, तो आपको उसके लिए आपके पास सरकार है, इस समय आपकी परिस्थितियां अनुकूल है। लेकिन आम चुनाव में ये नहीं चलता। आम चुनाव में 2024 में जनता ने दिखाया कि हम क्या चाहते हैं। वो मैंडेट जो विपक्ष को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, वो इनको आईना दिखाने के लिए काफी है, लेकिन इस सच से रूबरू नहीं होना चाहते। दूसरे प्रदेश का आलम यह है, अयोध्या की जो समस्या है, हमने कहा धर्मेंद्र जी एक मिनट धर्मेंद्र जी, जिस सत्ता की मशीनरी के इस्तेमाल का आप आरोप लगा रहे हैं, वो हथियार तो अभी भी अवधेश जी के पास है। ऐसा तो है नहीं कि अभी सत्ता उनकी नहीं है। तो सत्ता मशीनरी अगर कोई चुनाव जिता सकती है तो अवधेश जी का पलड़ा भारी है। नहीं, सत्ता में से हम यही तो कह रहे हैं। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को लिखा है, लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है, लेकिन अगर नहीं सुनी जाएगी तो केवल एक तरीका मीना जी होता है। आम चुनाव में जनता बिल्कुल ठीक कर देती है, वो सब देखती है, सब पे पैनी निगाह रखती है। जनता महान है, भारत जैसे लोकतंत्र में वो सब पर वो देखती है, सबका आकलन करती है, उसके बाद निर्णय लेती है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि अगर उसका भरोसा है तो उनको मुबारक। दूसरी बात 25 सेकंड में मीना जी, आपके पास परिवार की विरासत है, कैंडिडेट के परिवार ने जितनी ताकत इस विधानसभा क्षेत्र में लगाई है उसका आपको प्लस है। लेकिन अवधेश जी, आपके पास ये है कि परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने वाली बीजेपी कैंडिडेट का नाम उतारने में इतना समय लगा। कैंडिडेट आपका कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। समाजवादी पार्टी ये बात नहीं कह रही, आपकी पार्टी के भीतर भी इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए मीना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपके चैनल पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि अजीत प्रसाद वहां का लोकल कैंडिडेट है और चंद्रभान पासवान बाहरी है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा का कहां का निवासी है अजीत प्रसाद, वो बता दें। नहीं बता पाएंगे। मैं बता दूं, देखिए अवधेश जी आप बेहतर जानते हैं, वहां से 9 बार उपप्रतिनिधि रहे। अब भी अगर आप बाहरी कहते हैं तो आपकी सोच को नमन है। अरे धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, बहुत सब्र के साथ सुन रहा था। अजीत प्रसाद बीकापुर विधानसभा के सोहावल ब्लॉक के सुरवारी गांव का निवासी है। अयोध्या विधानसभा के शहादतगंज मोहल्ले में रहता है। उसका मिल्कीपुर विधानसभा में न कोई आवास है, न मिल्कीपुर विधानसभा में वो कभी रहा है। और उनके पिताजी अवधेश प्रसाद जी भी अयोध्या विधानसभा के शहादतगंज में रहते हैं और आवास उनका बीकापुर विधानसभा के सोहावल ब्लॉक के सुरवारी गांव में है। इसलिए जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि वो तो अंदर का है, वो तो बाहर का है, तो ये बात समाप्त होनी चाहिए, धीरे धीरे हो भी जाएगी। चंद्रभान पासवान जो हमारा प्रत्याशी है, सुन लीजिए, आपको अगर जानकारी होगी तो अभी गूगल से सर्च कर लीजिए या किसी सफाई साथी को फोन करके पूछ लीजिए, तो आपको स्थिति कंफर्म हो जाएगी। बाद में आपको कई बार अपमानित नहीं होना पड़ेगा डिबेट में कि वो अंदर का है, वो बाहरी का है। वैसे आप चालाक व्यक्ति हैं, पीडीए से बाहर रहते हुए भी अगर समाजवादी पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं तो निश्चित ही कोई योग्यता होगी आपके अंदर। मैं विषय पर आ रहा हूँ। देखिए अवधेश जी, भी बता दे, नहीं बचिए, आपके पड़ोस के आपको भी जानता हूँ, आपके प्रत्याशी को भी जानता हूँ। अगर ये देखिए, आप अगर सब्जेक्ट से हटेंगे तो आपका भी मैं भी पूरा भी ठीक कर दूंगा। अब मैं भी पड़ोस का हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, और आप उसका भी बताएं। दूसरी बात, एक प्रत्याशी को रहता है वहां का है, इस तरह कम से कम आपसे वरिष्ठ आदमी से सम्मान से बात करने की आशा की जाती है, लेकिन आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां सम्मान जैसा कुछ है नहीं। अपमान अपमानजनक भाषा भी हो गई, अपमानजनक भाव भी हो गया है। आप प्रतीक्षा करिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते तो अच्छा होता। अवधेश जी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए प्लीज प्लीज। आलोक जी के पास जा रही हूँ मैं। आलोक जी सवाल ये है, आलोक जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी अवधेश जी पूरी करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप किसी पर भी। कि चंद्रभान पासवान के पिताजी वर्षों से ग्राम प्रधान रहे। चंद्रभान पासवान की पत्नी 2 बार की लगातार जिला पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत के सबसे बड़े सदन का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रभान पासवान गरीबों के, नौजवानों के पसंद है और
लगातार सालों से मिल्कीपुर के विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और आज नामांकन जुलूस में कई हजार लोग उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी को वहां रास्ता नहीं मिल रहा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कभी नहीं रहा। अभी नामांकन के बाद उसके ऑडियो वीडियो जारी होंगे, वो भी आपके चैनल पर चलेंगे कि किस प्रकार से एक बड़े बाप के बेटे के नाते उसने पूरे प्रदेश में जो करतूत फैलाई थी उसका भी वीडियो जारी होगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस नैरेटिव को फैला रहे हैं कि वो अंदर का है बाहर का है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता को चुनौती देना चाहता हूं कि वो बता दें कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर के किस गांव का, किस मजरे का, किस मोहल्ले का निवासी है। ठीक बात, यही आपको चुनौती है कि आप अपने प्रत्याशी बताएं मिल्कीपुर के किस गांव का प्रधान है वो, मिल्कीपुर विधानसभा के। मिल्कीपुर से सटा हुआ, मिल्कीपुर से आपकी मानसिकता खराब हो गई है क्या? सहावन अयोध्या में नहीं है? अयोध्या में नहीं सहावन, और 7-9 बार वहां विधायक रहे हैं। आप जैसे लोग पता नहीं कैसे इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बना के रखी। सहावन अयोध्या लोकसभा में ही निवासी है और 9 बार अरे सदस्य विधायक पंचायत के सांसद है, उनको आलोक जी के पास आलोक जी हार चुका है, 2 बार सदस्य जिला पंचायत हार चुका है। जब उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे तब की स्थिति है। जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है स्थानीय और बाहरी, वाकई में मिल्कीपुर में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी कोई मुद्दा है? मीना जी, मुझे लगता है जिस तरह से गर्मा गर्मी है मुद्दा तो रहेगा, लेकिन मिल्कीपुर में टेक्निकली देखें तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मकान तो किसी का नहीं है, लेकिन क्योंकि विधानसभा से वो जीते, उनके फादर वहां से बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे, हालांकि तब उस समय वो विधानसभा नहीं थी, दूसरी जगह पर आती थी, लेकिन लगातार सक्रियता समाजवादी पार्टी की ज्यादा रही है। तो वो ये कोशिश करेंगे कि ओवरऑल उसे बाहरी बनाम भीतरी बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि उसको कैसे काटेंगे। पहली बात यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बनाना शुरू कर दिया है, जैसा कि मीडिया जगत में चर्चा में है। देश प्रसाद के बेटे ने ये कहा है कि भाई मैं तो यहाँ का हूं। उसने तो वार्ड नंबर 5 भी कहीं का बताया था मीडिया में, अभी 2 घंटे पहले की चर्चा में है। तो वार्ड नंबर 5 कहाँ आता है मिल्कीपुर, वहां मकान है कि नहीं है? अब वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा लाइव नामांकन के बाद कहा है कि मेरा मिल्कीपुर में वार्ड नंबर 5 में मकान। अब इसके बाद मुझे वो बात अगर झूठी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसे क्लियर करे। मैंने क्योंकि उनका भाषण सुना लाइव नामांकन के बाद, उन्होंने तो वार्ड नंबर 5 बता भी दिया कि वार्ड नंबर 5 उनका मकान है मिल्कीपुर में, तो वो मेरे पास जानकारी है। वो जानकारी अगर गलत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जाति दोनों की समान है तो उसमें कुछ तो अंतर करना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी कहेगा प्रोडक्ट दोनों एक जैसे हो तो फिर बेहतर क्या? अगर पासी ना होता तो ये होता कि भाई अपनी जाति वाले को वोट देना है। जब दोनों जो मेन कैंडिडेट है दोनों पासी है तो उससे ये बताना पड़ेगा कि हमारा बेहतर प्रोडक्ट हो। अगर हमें मार्केटिंग करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है जनता के सामने, या उससे अपने ले जाकर, देखिए अब विचारों की लड़ाई ज्यादा रह नहीं गई चुनाव में। लड़ाई रहती है अपना प्रेजेंटेशन की, जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, ये लड़ाई रहती है सब चीजों की। तो क्योंकि पासी बनाम पासी चुनाव हो गया है तो इससे कौन बेहतर पासी, ये तो चुनाव में होगा और बाकी को और वोटर होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, वो अगर जुड़ते तो और बेहतर ढंग से बता पाते कि अवधेश कुमार जी की सरकार और उनकी मशीनरी कितनी दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने वाली है और उनकी तैयारी कितनी है। अभी तो यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख दल एक साथ हैं और वो बीजेपी को कितनी बड़ी शिकस्त दे पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कैंडिडेट बाहरी है या वहीं का स्थानीय है, ये वाकई में कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है, ये भी देखेंगे। कुल मिलाकर मिल्कीपुर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत की नजर नहीं है, पूरे देश की है और उसका कारण भी वाजिब है। राम मंदिर से जुड़ी हुई इस सीट की अहमियत आम लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं, वहां पर बीजेपी का हारना एक बहुत बड़ी बात थी। यही कारण है कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग से, विधानसभा की 10 सीट में से महज एक मिल्कीपुर का चुनाव अलग से कराया जाना चुनाव आयोग ने तय किया। उससे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की ये एक सीट कितनी अहम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन आपसे जुड़े हुए मुद्दों का, यानी कि समाज से जुड़े हुए मुद्दों को हम समाज के साथ साझा करें, चर्चा करें। आपके सुझावों का हमें इंतजार है, स्वागत है। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।